नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 बताने जा रहे हैं। तो 3.3 में आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी दो चर यानी कि x और y वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी कि आपको इनमें x और y का मान निकालना है। तो इसमें निकालने के लिए आपको तीन विधि दिया गया है, यानी कि पहला है आपका ब्रज गुणन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका प्रतिस्थापन विधि। तीन विधि है। तो दोस्तों, आप एग्जाम में प्रश्न में दिया रहता है कि आप अपने मन से प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वहां पर आप अगर तीन विधि में से अगर एक भी विधि आता है तो आप उसे बना दीजिए बेहिचक, चाहे वह किसी भी विधि से पूछा जाए। आखिर नहीं जानते हैं तो क्या करिएगा, वो खाली चल जाएगा। खाली क्यों छोड़ना है, तीनों विधि में से कोई विधि एक बना दीजिए। तो तीन विधि में से आज हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से आज सिखाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद ब्रज गुणन विधि से बताएंगे। सीखना तो तीनों है। तो चलते हैं। लेकिन यह विधि जो है ना कि बहुत सारा कंपटीशन में भी काम आता है, यह विधि बहुत अच्छा है। तो विलोपन विधि में आप देखेंगे कि निम्न, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 आप देख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x प्लस 2y बराबर 2। तो ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 को बनाने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख दीजिए हल। तो हमको दिया है समीकरण, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 10। ये एक समीकरण हो गया, इसको मान लेते हैं। दूसरा है हमको 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण में जो है कि हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक साथ तो दोनों निकलेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको कटाना पड़ता है, यानी किसी एक को कटाएंगे। तो किसी एक को कटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक समान करना पड़ेगा और माइनस प्लस में करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं अगर यदि इसे हम 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको जो है कि समीकरण 1 को गुना करेंगे 1 से और समीकरण 2 को गुना करेंगे 2 से। यहाँ पर लिख सकते हैं आप इस तरह से, शॉर्ट में लिखेंगे समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर लिख दें। अब इसको गुना कर देते हैं। तो इन सभी को 1 से गुना करेंगे तो यही उतर जाएगा। 1 से गुना करना है ना कि वही उतर जाएगा सेम टू सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x और ये माइनस है तो माइनस, इससे गुना होगा तो 4y बराबर इधर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस प्लस ये कट रहा है तो इसको कटा देंगे, यानी कि ये घट के 0 हो जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 3 7x, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस छुपा हुआ है। तो 4 3 7x हो गया बराबर, ये दोनों भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, प्लस दिखाई नहीं देता है, छुपा रहता है। तो 14 हो गया। तो आप यहाँ कटा सकते हैं 7 दूनी 14, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14/7। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको कटा दीजिएगा
तो 7 दूना 14 यानी कि 2। अब जो है कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं कि मतलब इसमें भी रख सकते हो तो वही आंसर आएगा, इसमें भी रख सकते हो तो वही आंसर आएगा, तो किसी में भी रख सकते हो। तो यहां पर आप लिखिएगा अब समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 1 लिख देंगे, 2 में रखेंगे तो 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो दोस्तों आप नीचे जगह नहीं है, आप नीचे बैठा लीजिएगा, नीचे जगह नहीं तो हम यहां पर लिख रहे हैं। तो समीकरण 1 को उतार लेंगे, समीकरण 1 को उतार लेते हैं तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो x का मान कितना निकला है 2, तो x का मान यहाँ पे ये गुना में रहता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 4y बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना करके 6 प्लस 4y बराबर इधर 10। तो अब ये 4y यहां रह जाएगा बराबर 10, इसको उस तरफ भेजेंगे प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 6। तो 4y बराबर, अब यहाँ पे 10 में 6 का कितना बच जाएगा 4, तो यहाँ भी आप कटा सकते हैं, नहीं तो y बराबर 4/4, तो ये कट जाएगा तो y का मान आ गया आपका 1। तो आप उत्तर में लिखिएगा यानी कि y का मान आ गया आपका 1 और x का मान आ गया 2, तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन बनाने से पहले या आप हिंदी में हल लिखिए, उसके बाद दोस्तों आप जो प्रश्न बनाना चाह रहे हैं उसका सॉल्यूशन यानी हल लिखने के बाद नंबर दीजिए और दिया गया हमको कितना 3x माइनस 5y बराबर 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ दिया गया है, उतार लेते हैं, यानी कि -4 बराबर 0 ऐसे दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर सही समीकरण के रूप में लाएंगे, यानी कि 3x माइनस ये क्या हो जाएगा 5y और इसको बराबर का उस तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। आप डायरेक्ट समझ रहे हैं बात को, तो ये 4 हो जाएगा जो कि समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा है दिया गया है, क्या दिया गया है 9x बराबर और 2y प्लस 7 है। तो क्या करेंगे इसको, इसे यहाँ पर 9x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर 7 इसको यहाँ रहने देते हैं, तो समीकरण 2 हो गया। यानी कि इसको उठा करके इस तरफ लाएंगे। आप सभी जानते होंगे एक बात, क्या जानते होंगे कि प्लस और गुना माइनस ये चलिए इसको ई वाला, यानी कि अगर ये बराबर है, क्या है बराबर है और ये प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस इधर आएगा तो प्लस। उसके बाद फिर अगर माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर ये गुना है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा। यानी कि बराबर का उस तरफ बराबर का इस तरफ आने के बाद चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, यही चीज यहाँ पर किए हैं। चलिए अब यहाँ पर समझिए और एक बात समझिएगा कि माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, और प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस, और प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है प्लस। यानी कि दो रंगा चिन्ह रहे तो माइनस
एक रंगा चिन्ह रहे तो प्लस, एक जैसा चिन्ह रहे यानी कि माइनस माइनस रहे तो प्लस, और प्लस प्लस रहे तो प्लस, अगर दो रंगा माइनस प्लस रहे तो माइनस होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से ये बात समझ गए होंगे। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को एक जगह कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को एक जगह कर लेते हैं। तो इसको मिटा दे, नहीं तो क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं इधर, चलिए यहां पे बनाते आते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक कितना है यहां पर लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1, और 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2। तो हम इसमें देख रहे हैं कि किसी एक को तो कटाना है। जब किसी एक को कटाना है तो क्या करेंगे, समीकरण इसको आप कटाइए चाहे इसको कटाइए, किसी एक को कटाना है और गुना भी करना है। अगर यदि इसको आप गुना करिएगा, यानी इसको आप यहाँ पे 10 पुराना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा तब ये 10 पुरेगा। और इसको अगर यदि आपको कटाना है, अगर इसको कटाना है तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 को जो है कि गुना कर देते हैं 3 से, और इसको समीकरण 1 को 1 से गुना कर देंगे 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण शॉर्ट में, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। तो लिख लेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। तो गुना एस को अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x, यहां कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग नीचे करिएगा, यहां पर करते हैं तो यहां हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा ये। उसके बाद फिर इससे गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा ये। अब इसको 1 से करेंगे तो सेम ये उतर जाएगा, यानी कि 9x और फिर माइनस, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y और बराबर 7। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस है, चिन्ह को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका कोई कम नहीं होगा, इसका कोई कम नहीं होगा, ठीक। और यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसका कोई कम नहीं होगा, इसका भी कोई कम नहीं होगा, जो यहाँ छुपा हुआ प्लस इसका भी कोई कम नहीं होगा। चेंज को चिन्ह मतलब उल्टा कर दिया, यानी प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कटा देंगे। कौन सा कटने वाला है, तो देख रहे हैं प्लस माइनस में कट के 0 हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये मेरा कट गया। अब यहाँ पर इसका तो कोई कम नहीं होगा, यानी कि 15y में 2y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है, घट जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है। 15y में 2y घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस आपका 13y बच जाएगा, 13y बच जाएगा, और बराबर इधर आप 7 घटा दीजिए, 7 5 12 तो 5 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5। तो अब ये हो जाएगा y बराबर 5/13, यानी y बराबर -5/13। तो y बराबर -5/13 आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं क्योंकि इधर बनाना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि अब
अब समीकरण 1 या 2 किसी में आप मान इसका बैठाइएगा तो आंसर वही आएगा, क्योंकि हमको y का मान निकालना है। तो यहाँ पर किसी एक में मान बैठाना है हमको, तो चलिए समीकरण 1 में ही बैठा देते हैं। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दीजिएगा। तो समीकरण 1 उतार लीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो y का मान कितना यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस और गुना में लिखिए -5 लिख लेते हैं यहाँ पे -5, और फिर इसका ये जो है कि गुना में चल जाएगा और इसका भी -5 है, अब बटे में 13 और फिर बराबर 4। तो ये हो जाएगा 3x तो रहेगा ही, और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 25 बटे ये हो जाएगा आपका 13, 25 बटे 13 और बराबर इधर 4 है। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम, यहाँ पर आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे जगह है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको उस पार भेज देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर इसको उधर भेजेंगे तो 4 ये माइनस हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा ये 25 बटे 13। अब इसका क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर 3x बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, एलसीएम 13 आ जाएगा। तो अब इस 13 में भाग लगेगा तो 13 चौके कितना हो जाता है 13 चौके 52, तो 52 यानी कि 52 और -1 के बार में 25। तो आप घटाइएगा 52 में -25 करिएगा, 52 में -25 करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 52 में 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा, इससे एक पहचान ले कितना हो गया 12, अब 12 में पहुंच गया तो कितना बच गया 7, इससे एक पहचान ले ये लिया था तो इसने कितना बचा 4, 4 में 2 गया तो 2 बचा यानी कि 27 बचा। तो आप यहाँ पर लिखिए कि अब देखिए आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर इधर आ जाते हैं तो 3x बराबर इसमें घटा दे कितना बचा आपका 27 बटे 13। तो देखिए ये जो है कि ऊपर में कटता है, देखिए अगर यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर कितना दिया गया आपका 3x बराबर 27 बटे 13 न कुछ एक है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटा सकते हैं, लेकिन कोना कोनी क्या होता है कोना कोनी गुना होता है और ये भाग होता है। ऊपर ऊपर क्या होता है भाग होता है कि कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कटा देंगे, कैसे कटा देंगे इस तरह से, क्योंकि बराबर है तो 3 1 3 3 3 9 ऐसे कटा सकते हैं। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 9 बटे 13, x बराबर हो जाएगा 9 बटे 13। तो यहाँ पे कटा दीजिए 3 1 3 3 3 1 3 और 9 3 27 कट जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा आपका 9 बटे 13। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, यानी कि y का मान कितना निकला -5 बटे 13 और x का मान कितना निकला 9 बटे 13, x का मान कितना निकला 9 बटे 13, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इधर उधर किए हैं, आप डायरेक्ट ऐसे उतारिएगा, मतलब यहाँ तक उतारिएगा, इस तक उतारिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से तब यहाँ पर आइएगा, यहाँ से तब यहाँ पर आइएगा, इसको निकालने के बाद आप बना लीजिए। दोस्तों जगह थोड़ा छोटा कम है और छोटा छोटा लिखेंगे दिखाई भी नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। को देख रहे हैं कि विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हल करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। अब नंबर देंगे, एक नंबर प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण शॉर्ट में लिखेंगे समीकरण एक को और शॉर्ट में समीकरण लिख दिए, और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब इसको जोड़ेंगे। पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 14 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 4। अब इसे जोड़ना है, अब इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो ये प्लस माइनस यानी कि वाई कट जाएगा, एक ही साथ तो दोनों निकलेगा नहीं, तो एक को कटाना पड़ता है, किसी एक को कटाना पड़ा। तो ये y प्लस माइनस में था तो घट के यानी कि 0 हो गया या कट गया। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस छुपा हुआ और यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो 2x हो गया बराबर इधर आपका कितना हो जाएगा 14 और 4 कितना हो गया 18। तो आप यहाँ भी कटा सकते हैं, ऐसे यहाँ भी कटा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लिखिए 18 बटे ये गुना है तो नीचे चल जाएगा तो भागों में, तो फिर x बराबर यहाँ पे लिखिए 9 दूनी 18, यानी x का मान कितना आ गया आपका 9। तो अब आप इसके नीचे ये लिखिएगा, अब इसके नीचे ये यहाँ पर लिख देते जगह है तो लिखिएगा अब समीकरण कोनों में, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, अब समीकरण 1 में ही रख देते हैं समीकरण। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यानी कि यहां नहीं जगह थी, यहां उतार रहे हैं, समीकरण 1 को उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान कितना है आपका 9, x का मान दिया गया है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे प्लस y बराबर 14। तो अब क्या होगा, y को यहाँ रखेंगे, अब बराबर में इस तरफ 14 है, ये प्लस में जुड़ जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो y बराबर 14 में 9 गया, कितना बच गया आपका 5। तो और x का मान कितना आया था आपका, x का मान आया था 9, तो यही आपका आंसर आ गया, यानी कि y का मान 5 और x का मान 9 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, x और y का मान निकल गया। तो दोस्तों ये यहां से आप बनाइएगा और यहां से आप बनाइएगा, ये नीचे इसको इस नीचे में उतारना है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो अब सवाल नंबर 2 बनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी हिंदी में आप हल लिख दीजिए और फिर नंबर लिख दीजिए। 2 नंबर बना रहे हैं, जितना नंबर बनाएगा उतना नंबर लिखिएगा। तो पहला हमको दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, तो ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा मान लिए। उसके बाद फिर दिया गया है s बटे, ये s है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया। अब ये क्या बार में भाग लग रहा है 2 बार में, तो 2 से इसको गुना कर देंगे, यानी कि 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो गया, 2x हो गया प्लस इधर 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3t बराबर इधर 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको न कुछ, तो इसके नीचे 1 है तो कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो कोना कोनी गुना इधर से करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर इधर हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6। कोना कोनी गुना कर दे, इधर 1 था तो 1 से गुना कर दे, इधर 6 गुना 6 हो गया।
तो अब हो गया आपका 2s प्लस 3t बराबर 36, यानी कि 36 आपका क्या आ गया, यानी कि 2s बराबर इतना हो गया। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, करेंगे दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। तो s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, और फिर दूसरा समीकरण यहाँ है 2s प्लस 3t बराबर कितना आपका 36, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो अब हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो है कि इस तरह से आप लिख दीजिए, इसको गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे 1 से। आप यहाँ दर्शा दीजिए, इसको गुना कर रहे हैं 3 से, इसको गुना कर रहे हैं 1 से। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 करने पर। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। तो दोनों देख रहे हैं, समीकरण 1 को 3 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 को 1 से गुना कर रहे हैं। तो गुना करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये 3s माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t बराबर 3 तिया ये 9 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो यही सब उतर जाएगा, यानी कि 2s प्लस 3t और बराबर 36। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों कट रहा है, टी कट जाएगा, तो यहाँ पर अब जुड़ जाएगा। तो 3 2 कितना हो गया 5 s हो गया, और बराबर इधर जोड़िएगा 9 6 15 करो 5 बाकी 1, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 45 हो गया। तो ये कट जाएगा, यानी s बराबर 45 बटे 5। तो ये कट जाएगा 9 5 45, यानी x का मान आ गया कितना आपका, x का मान आ गया 9, x का मान 9 आ गया। तो अब लिखिएगा यहाँ पर, तो इधर जगह नहीं, यहाँ पे लिख रहा है यहाँ से। अब समीकरण 1 या 2 किसी में मान रख सकते हैं। अब समीकरण 1 में s का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ उतार लेते हैं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ आप इस जगह से यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ बता रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा, यानी कि आप इस चीज को इसके नीचे ये करिएगा, ये इधर से बनाते होइएगा, यहाँ से ऐसे नीचे चल जाइएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 उतार रहे हैं। अब समीकरण 1 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार रहे हैं, यानी कि s माइनस टी बराबर 3। तो s का मान कितना निकला है 9, तो 9 बैठा देंगे यहाँ पे। अब माइनस टी बराबर 3, तो माइनस टी बराबर 3 इसको उधर भेज देंगे, यानी कि ये भी माइनस में आ जाएगा। तो माइनस टी बराबर हो जाएगा आपका कितना, -6 हो जाएगा। तो फिर ये कट जाएगा 6 3 9, यानी कि आपका t बराबर आ गया 6 और s बराबर आ गया 5। t बराबर आ गया, एक बार फिर से प्रश्न लिख देते हैं, यानी कि आपका जो है कि s बराबर आ गया, आपका s बराबर आ गया 9 और t बराबर आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया, s बराबर 9 t बराबर 6। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न को, आप लोग समझ गए होंगे।